क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको कोई इंसान पसंद है और आपको उसके पास जाकर बात करने में आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शाइनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई क्रश होगी उसके पास जाकर मुझे बात करना होगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर सा फील होगा। लेकिन इस चीज़ से हमें निकलना होगा, इस शाइनेस से हमको निकलना होगा। शाय फील करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर बात ना कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी, एक्नॉलेज योर शाइनेस। आप शर्मीले हो, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। शर्मिंदा होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन इस शर्म को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम लोग शर्मिंदा फील करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें जज कर रहे होंगे और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर आपको ये समझना होगा कि सबको कभी ना कभी शाइनेस फील होती ही होती है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी होगी, तो ये नॉर्मल है और इस शर्म को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा और बदलने का रास्ता ढूंढना होगा। शाइनेस एक नेचुरल इमोशन होता है भाई, जो हर किसी के अंदर होता है। जैसे गुस्सा होता है, जैसे खुशी होती है, वैसे शाइनेस भी होता है। इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा अनकंफर्टेबल फील मत करो इस चीज को लेके कि मैं शर्मा रहा हूं। अब आप कौन है, पॉइंट नंबर 2 पे, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आते ही जो शर्म का फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन आपने एक और चीज सुनी होगी, कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अगर करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिरर में खुद से आपको बातें करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस लाने हैं कि मैं कर लूंगा, मैं बातें कर लूंगा, पॉजिटिव चीजें सोचनी है। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। जब पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, तो आप जब कुछ करोगे ना तो वो पॉजिटिविटी में ही आएगा। स्मॉल विक्ट्रीज से आपको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो नेचुरली काफी ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। आपको लोगों से बात करनी है, जरूरी नहीं है कि आप जाके अपने क्रश से ही बात कर लो, नॉर्मल लड़कियों से बात करो, कोई इशू नहीं है। वहां पर कई बार आप गलतियां करोगे, लेकिन उन गलतियों से जब आप सीखोगे ना, तो वही तो बात है ना कि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप ये सोचो कि मैं शर्माऊंगा भी और कॉन्फिडेंस भी आ जाए, मेरे को बात भी नहीं करनी लेकिन मैं बात करना सीख भी जाऊं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 यहां पर है, फाइंड कॉमन ग्राउंड। किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है कॉमन इंटरेस्ट पर आपको फोकस करना होगा। अगर आप दोनों को कोई भी एक टॉपिक पैशनेट लगता है तो उस टॉपिक पे आप बात करना शुरू करो। इससे क्या होता है, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है और नेचुरल फील करता है। उसके बाद आप उस टॉपिक पे भी बात कर पाओगे जो आप चाहते हो, और जो लड़की चाहती है वो उस टॉपिक पे भी बात करेगी, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी ना जो कि कॉमन इंटरेस्ट रहे, कॉमन फील्ड रहे। जैसे कि कोई हॉबीज हो सकती हैं, अगर उसको सिंगिंग पसंद है तो आप भी सिंगिंग की बातें करो, डांस पसंद है तो डांस की, ट्रेडिंग पसंद है तो ट्रेडिंग की, पेंटिंग, स्केचिंग, कोई भी अगर टेक्निकल चीज़ पसंद है तो उस पर आप कुछ बातें कर लो। जो भी चीज़ें, बुक्स पसंद है बुक्स पे करो, मूवीज पे पसंद है तो मूवीज पे करो। कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए कि जैसे आप स्टार्ट करो तो लगे अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, माय गॉड यार हम तो एक जैसे हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो सबके लिए एक ही जैसी होती हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल की यादें ताज़ा करोगे ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा। हर एक इंसान को अच्छा लगेगा ना कि स्कूल में ये होता था, स्कूल में हम पैंट ऐसे नहीं कर पाते थे, हेयर स्टाइल ऐसे होता था। या उसको आप बोल सकते हो कि लड़कियां तो बहुत ज़्यादा थोड़ा लिप ग्लॉस यूज़ कर लेती थी और थोड़ा पफ बना के आती थी, तो ये होता था, वो होता था। कुछ भी मतलब मज़ा आएगा उसको। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे है, प्रैक्टिस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विजुअलाइजेशन। मतलब आपको वो चीज़ें इमेजिन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ये होगा या नहीं होगा ये मत सोचो। जैसे कि अगर आप बोलो कि कल आप जाओगे अपनी क्रश के पास और जाकर उससे बात कर लोगे। अब आप बोलोगे भाई बात, मैं देखने में उसको डर जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मैं बात कहाँ से करूँगा। आपको सोचना है, सोचने में क्या जाता है। यकीन करो जब आप विजुअलाइज करोगे ना इन चीज़ों को, तो आपके साथ वही चीज़ें होंगी। ये इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है जो आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल भी फील करोगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी बात करने में। और जब आप बात करोगे तो आप एक्चुअल में उसको कन्वर्ट भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5 है, टेक स्मॉल स्टेप्स, जिसको बेबी स्टेप भी कहा जाता है। शुरुआत आपको स्मॉल इंटरेक्शन से करनी है। कभी ये मत सोचना कि आप गए, अपनी बातें की और घंटों आपकी बातें होना शुरू हो गई। हो सकता है कि भाई पूरे दिन ही आप लगे रहो, 4-5 घंटे बात कर लो, लेकिन ये सोच के नहीं चलना है। आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। स्टार्टिंग में 5 मिनट भी बात हो गई ना तो बस बहुत है, बंद कर दो, वहां पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बार कभी मौका मिलेगा 10-15 मिनट बात कर लेना, अगली बार मौका मिलेगा आधे घंटे बात कर लेना। स्मॉल स्टेप्स लेना, जैसे कि एक फ्रेंडली स्माइल या कैजुअल ग्रीटिंग से आपको स्टार्ट करना होगा। आपको थोड़ा ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है कि मैं इंप्रेस करके ही मानूंगा, उसको हंसा के ही मानूंगा, फालतू के जोक्स करके ही मानूंगा। इन चीजों से आपको बचना होगा। बस यही आप 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, आप
किसी भी इंसान से जाके बात कर लोगे, चाहे आप उससे कितना ही प्यार करते हो, और वो इंसान भी आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट लेगा। देखो हवा में कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस यही होता है। तो मुझे भी डर लगेगा अपनी क्रश से बात करने में, लेकिन मैं जाकर बात कर लूंगा और मुझे भी मजा आएगा और उसको भी मजा आएगा। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंस है। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो अपनी क्रश से बात नहीं कर पा रहा, जिनकी फट रही है। आई होप कि सबके पास एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।